भारत के पड़ोस में एक ऐसा देश है जहाँ का प्रथम राजवंश यादव का था और प्रथम राष्ट्रपति भी एक यादव बने। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नेपाल की। आज नेपाल भले ही एक अलग देश है, परंतु हमेशा से ऐसा नहीं था। इतिहास के पन्नों में झांकने से पता चलता है कि नेपाल भी कभी प्राचीन आर्यव्रत या भरतखंड का हिस्सा था। जय श्री कृष्ण साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम नेपाल के यादवों के इतिहास एवं वर्तमान के विषय में जानेंगे। भारत की तरह नेपाल में भी अहीरों का स्वर्णिम इतिहास रहा है। वहाँ यादवों को अहीर या गोप के नाम से भी जाना जाता है और वे नेपाल की प्रमुख जातियों में से एक हैं। वर्ष 2021 में हुई नेपाल की जातिगत जनगणना के अनुसार नेपाल की जनसंख्या का 4.21% आबादी यादव है। सर्वप्रथम बात करते हैं इतिहास की। नेपाल में यादव प्राचीन काल से निवास कर रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में द्वारका के विध्वंस के पश्चात पश्चिम भारत के विभिन्न स्थानों से हजारों यादव अथवा अहीर विस्थापित होकर पूरब में बिहार और उससे सटे नेपाल तक की यात्रा तय की और फिर वहीं निवास करने लगे। यही वजह है कि नेपाल और बिहार के यादवों के बीच बहुत ज़्यादा समानताएं हैं एवं इनका इतिहास, संस्कृति, शाखा, गोत्र इत्यादि सब कुछ मिलता जुलता है। नेपाल में ज़्यादातर अहीर कृषक या पशुपालक रहे हैं एवं विभिन्न कालखंडों में समूचे नेपाल पर शासन भी किया है। नेपाल में यादवों का इतिहास मौर्य काल से भी पहले शुरू होता है। नेपाल की विभिन्न वंशावलियों में वर्णित है कि घाटी का पहला राजवंश गोपाल वंश था, जिसकी स्थापना यादव अहीरों ने की थी। इस वंश के शासकों ने गुप्त प्रत्यय का प्रयोग किया, जो गोप शब्द का रूपांतर है। गोपाल राजवंश के शासकों ने नेपाल पर 500 वर्ष से अधिक समय तक शासन किया, जिसके बाद अहीरों के महिषपाल राजवंश का शासन शुरू हुआ, जो लगभग 150 वर्षों तक शासन किया। इन दोनों राजवंशों का नेपाल के इतिहास में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। नेपाल में कृष्ण एवं शिव पूजा के जनक यादवों को ही माना जाता है। अहीर शासक श्री कृष्ण एवं गोपेश्वर महादेव के अनन्य भक्त थे, जिस वजह से उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें प्रमुख नेपाल का प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर शामिल है, जिसका निर्माण नेपाल के प्रथम अहीर शासक सम्राट भक्तमान गुप्त ने करवाया था। इन दोनों राजवंश के बाद लगभग 5वीं सदी के प्रारंभ से 7वीं सदी के मध्य तक में एक और अहीर राजवंश के उल्लेख शिलालेखों एवं वंशावलियों में मिलता है, जिसे अहीर गुप्त राजवंश के नाम से प्रसिद्ध है। ये वही अहीर गुप्त वंश है जिसे D.R. रेमी, K.P. जायसवाल जैसे इतिहासकार मगध के गुप्त राजवंश से जोड़ते हैं और उसी आधार पर मगध के गुप्त सम्राटों को भी अहीर जाति का मानते हैं। इस वंश के कई सदस्य लिच्छवी शासन के उच्च अधिकारी थे एवं लिच्छवी राजा को हटाकर खुद शासन भी किए। इस वंश के राजाओं के कई शिलालेख एवं सिक्के नेपाल और उत्तर बिहार से प्राप्त हुए हैं। अहीर गुप्त वंश के भौमगुप्त, जीर्णोगुप्त, विष्णुगुप्त आदि कुछ प्रसिद्ध राजा हुए। इन राजाओं ने भी कई मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिनमें विष्णुगुप्त द्वारा लगवाए गए बुड्ढा नीलकंठ
की प्रतिमा प्रसिद्ध है। मध्यकाल और आधुनिक काल में भी नेपाल में कई छोटे बड़े राजा व जमींदार आदि हुए हैं। इनमें से एक ओडी स्टेट था, जिनका वैवाहिक संबंध मधेपुरा के मुरहो रानीपट्टी परिवार से रहा है। नेपाल के माधोपुर से ही विस्थापित होकर आए एक अहीर परिवार ने मुजफ्फरपुर में गोसाईपुर दरबार जमींदारी की स्थापना की थी। आज भी नेपाल के यादवों का विवाह उत्तर बिहार के कई जिलों में यादवों में होता है। नेपाल के अहीरों से जुड़े अन्य तथ्य। जनसंख्या 2021 जनगणना के अनुसार नेपाल में लगभग 12 लाख यादव हैं। इनमें से 14% अहीर मधेश प्रांत में रहते हैं। इसके बाद लुम्बिनी प्रदेश में 4% अहीर रहते हैं। इसके अलावा कम संख्या में नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करते हैं। उपजाति। नेपाल में अहीर मुख्यतः 3 उपजातियों मजरोट, कृष्णौत और घोसिन में विभाजित हैं। कुछ अन्य उपजातियां भी कम संख्या में पाई जाती हैं, जैसे कन्नौजिया, ढडोर, दहियार आदि। ये सभी उपजाति विभिन्न मूल या गोत्रों में विभाजित हैं। भारत की तरह नेपाल में अहीरों में भी खुद के गोत्र या मूल के विवाह करना वर्जित है। राजनीति। इतिहास में जितना मजबूत नेपाल में अहीर, उतना मौजूदा समय के राजनीति में भी है। नेपाल में रामबरण यादव, उपेंद्र यादव, सरोज यादव, राम सरोज यादव, राम सहाय यादव जैसे दिग्गज नेता मौजूद हैं। नेपाल की राजनीति में अहीरों ने राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पद एवं कई महत्वपूर्ण मंत्रालय की कमान संभाल चुके हैं या संभाल रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियां। नेपाल में यादवों की स्थिति काफ़ी अच्छी है। मौजूदा समय में ज़्यादातर लोग किसान हैं। बहुत से लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर प्रशासन में भी हैं। बहुत से यादव राजनीति के अलावा विभिन्न फील्ड जैसे शिक्षा, खेल इत्यादि में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये था नेपाल के यादवों से जुड़ी संक्षिप्त जानकारी। वीडियो में बताए गए किसी भी राजवंश के ऊपर अलग से वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में उसका नाम लिख दें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।